तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। बहुत टाइम हो गया जब से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू चालू हो जाएगा, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं इस टाइम मतलब समर हॉलीडे में थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था। ठीक है, तो अब बताऊंगा मैं आपको कि अब रेगुलर आपका वीडियो पहले मिलता रहेगा। रोज आपको वीडियो मिलेगा, शाम के करीब करीब 4 बजे 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। 4 से 5 के बीच में रोज एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, रोज उस टाइम मिल जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा टाइमिंग है जिसमें उस टाइम में वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई करते रहे। और चलिए आज का लेसन देखते हैं कि आज पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है ना, चैप्टर 1 है जिसका नाम है स्टेट ऑफ सॉलिड। स्टेट ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, यानी कि चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था ये चैप्टर है। ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ सॉलिड, केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसमें हम आपको बताएंगे ठोस अवस्था होता क्या है, उसके बारे में फुल टू डिस्कशन होगा। और आज वैसे तो इंट्रोडक्शन है, और लेकिन आगे चलेंगे तो इसमें बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इतना मक्खन कर दूंगा ना कि 2 मिनट में आपका एकदम पूरा का पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड से पहले थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे और हम बताएंगे कि मैटर, यानी कि मैटर जो होते हैं, मैटर, ठीक है ना, मैटर मालूम है आपको, मैटर पदार्थ बेसिकली। ठीक है, मैटर 3 प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है ना, 3 प्रकार से। पहला होता है सॉलिड, सॉलिड माने ठोस, ठीक है, हिंदी में बताऊंगा। और दूसरा होता है लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव। और तीसरा होता है गैस, तीसरा होता है गैस। ठीक है, तो मैटर 3 प्रकार से इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, मतलब 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। दूसरा होता है लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, जैसे कि पानी, दूध, ठीक है ना, ये सब चीजें। और सॉलिड, ठोस का मतलब जानते हैं आप लोग, ठोस का मतलब ये हो गया जैसे कि आपके घर में टेबल, पेन, कुर्सी, लोहा, ठीक है, फैन आदि। और गैस का मतलब जो आपके घर में एलपीजी गैस है, परफ्यूम है, ये सब गैस होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ी सी इनके बारे में। तो ठोस में क्या होता है, देखिए इसके जो जो परमाणु होते हैं ना, इसके बीच में जो परमाणु होते हैं, जैसे कि हमको मालूम है, ध्यान से देखिए आप, ये मार्कर है ना, मार्कर दिख रहा है आपको वीडियो में, हाँ ठीक है। चलिए मार्कर जो होगा इसके बीच में बहुत ही छोटे छोटे से परमाणु होंगे। अब जो वो छोटे छोटे से एटम होंगे, परमाणु को एटम ही कहते हैं, वो क्या होंगे, ढेर सारे होंगे। ठीक है ना, ढेर सारे होंगे जो एक क्रम में जुड़े होंगे, और जब जुड़े होंगे तभी हम एक मार्कर को बना सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज है, उसमें हर एक जगह आपको एटम मिलता है। ठीक है ना, हर जगह, चाहे वो सॉलिड हो, ठोस हो, गैस हो, द्रव, जो भी हो। ठीक है, तो उसमें आपको मिलता है। मैं बताना ये चाहता हूं कि उसमें जो परमाणु होता है वो किस तरह से जुड़ा रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो ठोस है ना, सॉलिड है ना, इसके परमाणु इस तरह से होते हैं। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ। परमाणु का साइज कोई ये ना समझेगा कि भाई इतना ही छोटा होता है। ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये सब परमाणु है। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये परमाणु है। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको फील दिला दूंगा, ये ठोस है। आप ध्यान से देखेंगे तो ठोस में सब के सब परमाणु एकदम एकदम, मतलब कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब कि एक नियमित व्यवस्था में, जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, ऐसे जैसे ऊपर एक के बाद एक है, वैसे नीचे एक के बाद एक है। ठीक है, इस तरह से है। अब उसी तरह बात करते हैं थोड़ा सा लिक्विड में, तो लिक्विड में कुछ अलग हो जाता है, थोड़ा सा इनमें गैप हो जाता है। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा गैप हो जाता है। गैप का मतलब इसके जो पार्टिकल होते हैं ना, वो थोड़ी दूरी दूरी पे होते हैं। क्या होते हैं, दूरी दूरी पे। अब ये लिक्विड का पार्टिकल देखो भाई, कोई एक दूसरे से चिपका नहीं है, शायद ये चिपका नहीं रहता, तो इसीलिए हम देखते हैं कि पानी को बर्तन, किसी भी अलग बर्तन में डालेंगे तो वैसा आकार बदल देगा वो। आप जैसे कि फर्ज करिए कि जैसे कि बॉटल है, बॉटल में आप पानी डालेंगे तो बॉटल के आकार का पानी हो जाएगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, कप में डालेंगे तो कप के जैसा होगा, यानी कि जिसमें आप डालेंगे वैसा आकार बदल देगा, वो पकड़ लेगा। ठीक है, लिक्विड में ऐसा होगा। और वहीं गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल रैंडम होते हैं भाई, किधर इधर भी होंगे, ऐसे ऐसे। गैस के पार्टिकल देख रहे हैं आप भाई, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है। तो गैस में हम देखते हैं कि जब कोई परफ्यूम कोई मारता है ऐसे पुचुक पुचुक,
तो परफ्यूम क्या होता है भाई, परफ्यूम इधर उधर उड़ने लगता है, महक आती है, हमको स्मेल आती है। तो इसके जो पार्टिकल होते हैं ना बहुत दूर दूर जाके क्या करते हैं, बाउंस करते हैं, फट जाते हैं ऐसे बम करके। ऐसे एक छोटा सा पार्टिकल का ये बम पड़क 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 ऐसे फट जाएगा, ठीक है। तो गैस क्या ऐसे होते हैं, ठीक है। यानी गैस भी कहीं पे मतलब रह नहीं सकता, लिक्विड कहीं रह सकता है, लेकिन जैसा भाई जिसका जैसा आकार रहेगा वैसे में ढल जाएगा। और ठोस हो गया, ठोस है, एक बार जहां टिका लेगा अपने आप को वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास ठोस के बारे में, ठीक है। तो अभी चलेंगे ठोस के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा रिवर्स गए थे ना, अभी देखिए ठोस के बारे में क्या होगा। चलिए बात करते हैं ठोस की। तो पहला हमारा टॉपिक है सॉलिड, सॉलिड यानी कि ठोस। चैप्टर का नाम भी ठोस अवस्था है, और ठीक है ना, जैसा कि ठोस के बारे में ये सब होता है, ठोस ऐसे होते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं ठोस का डेफिनेशन, ठीक है। चलिए होता क्या है कि दैट state of matter in which ठीक है, that state of matter in which constituent, ठीक है, पार्टिकल आर बॉन्डेड, ठीक है, बॉन्डेड स्ट्रॉन्ग, पार्टिकल आर बॉन्डेड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, अट्रैक्शन, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया। दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर बॉन्डेड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब कि ऐसी अवस्था होती है जिसके पदार्थ, जैसे ये पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है, ठीक है ना, मैटर में पदार्थ है, ये पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अवयवी कण होते हैं ना वो नियमित व्यवस्था में होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इनके बीच जो अंतरा आकर्षण बल जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं आपको, एग्जांपल के तौर पे नमक NaCl, ठीक है ना, पेन, टेबल, ठीक है ना, ठीक है, और KCl, ये सब होते हैं, ठीक है ना, ये सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं, एग्जांपल ये सब होते हैं, ठीक है। ये स्टेट मतलब ठोस अवस्था क्या होते हैं, इतने मतलब प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसके जो पार्टिकल होते हैं, देखो ध्यान से देखो, एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, इस तरह से पार्टिकल इसके आप देखें तो एक क्रम में, एक लाइन में है, ठीक है, एक सीक्वेंस में है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सीक्वेंस में है, ध्यान से देखिए, ये क्या होते हैं, सीक्वेंस में। अगर देखेंगे इसके बारे में तो ये क्या है, सीक्वेंस में है, एकदम सीक्वेंस में, मतलब कि कोई इधर उधर नहीं है, सब लाइन बाय लाइन। जैसे कि हिटलर के टाइम में आप लोग देखे होंगे कि एकदम स्ट्रिक्ट रहता है रूल। जैसे आपको मालूम है कि आपके आस पड़ोस की जो भी मतलब कि ऐसे स्कूल में कोई भी ऐसा होता है तो उसमें जो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल होगा वो क्या करेगा, सबको स्ट्रिक्ट करेगा, उसके सामने हर बच्चे एकदम लाइन में रहेंगे, ठीक है। प्रेयर होगा तो लाइन बाय लाइन में रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल है ये, तो एकदम क्या होता है, लाइन बाय लाइन में होते हैं, ये इसी को बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना, मतलब ये व्यवस्था के क्रम में रहते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए ये हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मतलब ठोस अवस्था के गुण के बारे में। देखिए अब ध्यान से देखिए, नॉर्मली मैं बता रहा हूं आपको, कुछ मैं ले लूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, सपोज दैट ये मार्कर को, अब दो चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए। ये मार्कर को मैं अगर मतलब कैसे मोड़ना चाहूंगा तो नहीं मुड़ेगा, बहुत कम मुड़ेगा, ठीक है। जैसे पत्थर है, पत्थर को आप मोड़ेंगे तो मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा।
भाई मोड़ेंगे तो मुड़ेगा। जैसे कोई भी लोहे का सामान ले लीजिए, रॉड ले लीजिए, रॉड को मोड़ेंगे तो मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन जल्दी मुड़ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात होती है कि मतलब अगर इसको ऐसे फ्लेक्सिबल, मतलब ऐसे मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात कि इसको क्या आप दबाएंगे तो ये दब जाएगा? नहीं दबेगा भाई, बहुत मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर से दबाएंगे तो दबेगा, कोई भी लोहा रॉड है तो, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये मालूम चला कि इसको कंप्रेस करेंगे, इसको जब कंप्रेस माना होता है ऐसे दबाना, ऐसे कंप्रेस करें, जब कंप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपनी मार्कर गिरना ही जरूरी होता है, ठीक है। जब ये कंप्रेस करेंगे तो क्या करता है, ये गिरता नहीं है, मतलब कि दबता नहीं है जल्दी, ठीक है, मतलब इसका जो कंप्रेस होता है बहुत कम होता है, ठीक है ना, ठीक। और इसका डिफ्यूजन भी नहीं होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि कोई लोहा वहां पे महक रहा है, ऐसा नहीं होता है, परफ्यूम में हो जाता है, ठीक है। तो इसका गुण देखते हैं। सबसे पहली बात, पहला गुण है इसका कि डिफ्यूजन, पहले ये देखते हैं, मतलब कि देखिए ध्यान से देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, HIGH, ठीक है ना। अगर मेल्टिंग पॉइंट मतलब लोहे को अगर पिघलाना है तो उसको बहुत ज्यादा मतलब कि हीट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा हीट देंगे उसके बाद पिघलेगा। आप लोग यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो में या देखे होंगे कि एक लोहा रहता है उसको बहुत पिघलाते हैं, फिर उससे कोई चीज बनाते हैं तो उसको बहुत गर्म करना पड़ता है, ठीक है ना, अन्यथा चावल सब्जी ये सब पकाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है जिसमें इसी में बताएंगे कि मतलब इसके गुण देखेंगे, ठीक है ना। ठोस जो होता है यानी कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो अगला टॉपिक डालते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है, मतलब ठोस के गुण। ठोस के गुण क्या होंगे? ठोस के गुण आप बड़ी मतलब कि आपको बड़ा अच्छा सा बात बताएंगे। ठोस के गुण में क्या होते हैं कि भाई देखते हैं कोई भी लोहा रहता है या जो भी चीज रहता है उसको अगर हम ऐसे टेढ़ा करते हैं, मतलब ऐसे टेढ़ा करते हैं, ऐसे दबाते हैं तो वो ज्यादा दबता नहीं है, बहुत कम दबता है, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए लोहा है उसको दबाएंगे तो दबेगा भी नहीं, भाई दबेगा भी नहीं वो जल्दी, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग मालूम है कि भाई जो भी ठोस चीज होता है उसको दबाएंगे तो दबेगा भी नहीं, ठीक है, और उसको टेढ़ा करेंगे तो टेढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है ना। और भाई आपको मालूम है कि कोई भी ठोस, जैसे पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो फटाक से गर्म हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत मतलब कम होता है, फटाक से गर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे कि ये लोहा हो गया आपका, कोई भी ठोस हो गया, उसको गर्म करेंगे तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। अगर उसको बाय द वे मैं कह दूं कि लोहे को पिघलाना है तो आपको पिघलाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने पहले देख चुका है शॉर्ट्स वीडियो में, यूट्यूब में देखते होंगे कि कोई क्या करते हैं, सब लोहे को मतलब गर्म करते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे, फिर वो फ्लूइड बन जाता है, फ्लूइड बन के वो किसी मतलब मटेरियल में मतलब कोई भी चीज़ में डालते हैं, जो चीज़ भी चाहिए वो चीज़ बन जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम ये देखें कि भाई उसको, पहली बात कि उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और उसका डिफ्यूजन भी कम होता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि जैसे आपको मालूम है कि परफ्यूम होता है, इसमें गैस होती है, तो जैसे परफ्यूम ऐसे मारते हैं तो फिर उसके बाद से बहुत दूर तक स्मेल आती है, ठीक है ना, महकता है वो, तो वो क्या करते हैं उसके पार्टिकल जो होते हैं क्या बाउंस करते हैं, ऐसे बम फटते हैं, ऐसे ऐसा मानो, इमेजिन करो, मतलब महकते हैं, दूर तक उसके पार्टिकल जाते हैं ना उड़ते हुए, ठीक है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी यानी कि पहला गुण देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है, लो होती है। दूसरा इसका पॉइंट है जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, इसका लचीलापन बहुत ही कम होता है, कोई भी ठोस का लचीलापन कम होता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि इसका जो होता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है, मतलब कंप्रेस करेंगे ना, इसको कंप्रेस करेंगे तो बहुत ही कम मतलब कि टेढ़ा होता है, बहुत कम मतलब दबता है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, MP मतलब क्या होता है, मध्य प्रदेश, ये आप लोग मत सोचेंगे, ठीक है, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है,
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मतलब इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये जाके क्या होता है, ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट तो ये होता है कंडक्टिंग। ठीक है, सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये जो होता है, ये जो मटेरियल होता है ना, कंडक्टिंग होता है, बेसिकली कंडक्टर होता है। ठीक है ना, ये आपको मालूम है। कंडक्टिंग मतलब कैसे होता है, देखिए ध्यान से। कंडक्टर ऑफ मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। ठीक है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, जिसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देखिए सॉलिड तो होता ही है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैदा होगी, और ये हीट भी होता है, मतलब गर्म भी होता है। जैसे कि आपको देख लें कि आप बाइक कोई खड़ी कर देते हैं, और बाइक खड़ी कर देते हैं, कोई चीज लोहे की चीज हो जाती है सपोज दैट, और फिर उसके बाद उसको जब धूप लगती है तो उसके बाद क्या लगता है, आपको झटका लगता है। झटका लगता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये चीज हो गया। ठीक है, और एक पांचवा चीज नहीं बताए हैं, जो डिफ्यूजन लो होता है इसका। ठीक है ना, डिफ्यूजन लो होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, लो होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलापन, मतलब ठोस का लचीलापन क्या होता है, बहुत कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो ठोस होता है उसको दबाएंगे तो बहुत कम जो होता है कि दबता है। तीसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि कोई भी धातु होती है, कोई भी ठोस होता है, उसको अगर पिघलाना है हमको तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे पानी हो गया तो पानी को 2 मिनट में आप क्या कर देंगे, उसको गर्म कर देंगे। ठीक है, और फिर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो भी मतलब कि ये ठोस होते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। ठीक है ना, चालक होते हैं, और हीट भी होते हैं, जो गर्म भी होते हैं। और दूसरा होता है डिफ्यूजन लो होता है। डिफ्यूजन लो मतलब बोले थे ना कि अभी परफ्यूम होता है, जिसमें हम परफ्यूम को यूज करते हैं तो उसके बाद जो होते हैं उसके गैस बहुत दूर तक महकते हैं, तो उसमें डिफ्यूजन होता है। मतलब ऐसे समझे कि ब्लास्ट हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल ब्लास्ट हो रहा है। ठीक है, तो महकता है वो एक एक पार्टिकल। तो इसको के बारे में पढ़े। ठीक है, सॉलिड क्या होता है। सॉलिड के बाद हम लोग क्या पढ़े, इसके प्रॉपर्टी के बारे में। क्या पढ़े, प्रॉपर्टी के बारे में। इसके प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी के बाद क्या पढ़े, प्रॉपर्टी के बाद अब पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये जो होता है, सॉलिड जो होता है कितने टाइप से होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है, सॉलिड पढ़ लिए, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ लिए। ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ लिए हम लोग। अब सॉलिड जो होता है 2 कैटेगरी में बटा होता है। ठीक है ना, 2 कैटेगरी में बटा होता है। मैं बता देता हूं इसको 2 कैटेगरी में किस टाइप से बटा होता है। सबसे पहला होता है क्रिस्टल। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड जो होता है 2 टाइप से बटा होता है। ठीक है ना, सबसे पहला होता है क्रिस्टल। ठीक है, दूसरा होता है एमोर्फस। दूसरा क्या होता है, एमोर्फस। इसको बोलते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल माने तो क्रिस्टल ही होता है, एमोर्फस मतलब होता है अक्रिस्टल। ठीक है, ऐसा होता है। सबसे पहली बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से आपको बताएंगे, सीक्वेंस में बात बताएंगे कि इसमें जो होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, जैसे कि ध्यान से देखिए, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle of long range। ठीक है, लॉन्ग रेंज मतलब इसके जो पार्टिकल होते हैं ना, देखो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो मतलब कि एक लॉन्ग रेंज में, और क्या होता है, एकदम नियमित होते हैं। मतलब इसके पार्टिकल कैसे होते हैं, ध्यान से देखिए। इसका एक पार्टिकल अगर ऐसे है, दूसरा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के होंगे।
रेगुलर अरेंजमेंट मतलब ये होता है कि मतलब ये एकदम क्रम में होंगे, एकदम क्रम में होंगे, ठीक है। इसमें समझ जाओ ना, देखो ये वाला ब्लू है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ब्लैक है, ऐसे समझना, ठीक है ना। तो और अच्छे से एक चीज और समझा देंगे। देखिए ये रेगुलर जो क्रिस्टल होता है, ये रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है, मतलब एक नियमित व्यवस्था में होता है और लंबे चेन में होता है, ठीक है ना। ये भी रेगुलर होता है, इसको भी बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ शॉर्ट रेंज, ठीक है। इसमें कैसे होंगे देखो ध्यान से, आप देखो, जैसे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ठीक है, कुछ इधर हो गए, ऐसे हो गए, और इसमें देखो इसमें कुछ ऐसे होते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें जो होगा, इसमें जो देखो ध्यान से देखो, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ लॉन्ग रेंज, मतलब कि इसमें जो पार्टिकल रहेंगे, जो परमाणु रहेंगे, जो एटम रहेंगे, वो एकदम लॉन्ग रेंज मतलब लंबी चेन में होंगे, ठीक है ना। मतलब एक के बाद एक एक सीक्वेंस में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और वही इसमें भी होगा, तो इसमें भी रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो बहुत ही शॉर्ट रेंज में होंगे। रेगुलर अरेंजमेंट मतलब कि एक क्रम, मतलब कि नियमित तो होंगे, क्रम में होंगे, लेकिन क्या होंगे, बहुत ही शॉर्ट रेंज में होंगे, बहुत छोटे में। जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे। इसमें जैसे आपका आ जाएगा नमक आ गया, ठीक है, जिंक सल्फाइड आ गया, ये सब आ गया। और इसमें आपका आएगा रबड़, चौक मालूम है ना। अच्छा देखिए आप दो चीज लीजिएगा, और एक साइड में कोई लोहे का चीज ले लीजिए, जैसे कि कोई मेटेलिक चीज ले लीजिए, नमक का टुकड़ा ले लीजिए, नमक को गिराइए और चौक को गिराइए, दोनों में से चौक टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चौक होता है वो होता है एमोर्फस, और नमक जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल, ठीक है। स्टोन जो होते हैं वो भी क्रिस्टल में आते हैं, स्टोन में पत्थर, और एमोर्फस के अंदर क्या आएगा, चौक आएगा, प्लास्टिक आएगा, ये सब आएगा। तो आप बता सकते हैं कि चौक जल्दी से टूट जाता है, हालांकि चौक भी ठोस होता है, ठीक है ना। चौक जो होता है वो ठोस होता है, और ये भी ठोस होता है, लेकिन ये जो होते हैं ना एमोर्फस के अंतर्गत आते हैं, मतलब अक्रिस्टल होते हैं। इसका मतलब ये होता है ना कि इसके जो मतलब कि नियमित जो मतलब क्रम से जो पार्टिकल होते हैं, मतलब जो परमाणु होते हैं, वो बहुत ही कम दूरी पे जुड़े रहते हैं। और ये वाला जो होता है लॉन्ग, मतलब कि बहुत लंबे लंबे दूरी तक जुड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे होते हैं। इस प्रकार से इनको बोलते हैं कि क्रिस्टल, और ये होता है एमोर्फस, ठीक है। दूसरी बात इसको क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट ले लीजिए इसी में, कि इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड, इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड, ठीक है। इसको ट्रू सॉलिड का मतलब कि ये रियलिटी में ये क्या होता है, ठोस होता है, लेकिन ये रियलिटी में नहीं होता है भाई। ये तो ठोस होता है, क्रिस्टल एकदम ठोस होता है, लेकिन ये रियल में ठोस नहीं होता है। जैसे कि देखिए ये जो होता है, दूसरा पॉइंट है ना, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, और ये दूसरा पॉइंट हो गया इसमें। इसको बोलते हैं पी स्यूडो सॉलिड। पी स्यूडो सॉलिड का मतलब जैसे कि हम बता दें कि सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये स्यूडो मतलब क्या होता है, ऐसे लगेगा कि ठोस है, लेकिन वो रियलिटी में ठोस होता नहीं है, ठीक है ना। ठोस के ही गुण होते हैं, लेकिन जैसा ये क्रिस्टल टाइप का होता है वैसा नहीं होता है। जैसे कि ये होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, जैसे कि एग्जांपल दे आपको, सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है कि शीशा आप देखें, शीशा क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। अगर आप कहीं पे काम करते हैं, शीशा उषा का कोई भी चीज है, या बर्तन है, या फिर शीशा का जो खिड़की उड़की लगी होती है, तो आप देखेंगे 5-6 साल में शीशे का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पतला हो जाता है, नीचे का हिस्सा मोटा हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, शीशा जो होता है बह के क्या होता है, नीचे आ जाता है, और नीचे आता है तो इसलिए शीशा नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है। ये रियल बात है, आप कहीं पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो शीशा जो होता है सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब एक ऐसे क्वालिटी का लिक्विड होता है
जो कि मतलब ठोस दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके पार्टिकल ऊपर से नीचे आते जाएंगे, नीचे वाला मोटा हो जाएगा, ऊपर का पतला हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं, ये होता है एमोर्फस, ठीक है ना, इसलिए इसे स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चल ले लीजिए कि क्रिस्टल जो होता है एन आइसोट्रोपिक होता है, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये होता है आइसोट्रोपिक, ये जो तीसरा होता है इसका एमोर्फस का आइसोट्रोपिक इन नेचर डिफरेंट फिजिकल नेचर, और ये जाएगा सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि तीसरा पॉइंट इसमें क्या है क्रिस्टल का, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डायरेक्शन। मतलब कि ध्यान से देखिए कि इसकी जो रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं ना, जैसे कि मैं पार्टिकल बना देता हूं, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, उसी तरह फिर यहाँ पे हो गया ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, फिर यहाँ पे हो गया ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू और फिर ब्लैक। ठीक है, ध्यान से देखिए इसका कैसे बनाया था, इसका बनाया था ये ऐसे ऐसे कुछ बना दिए थे, और ये रैंडम रहेगा ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं बोल दिया हूं कि ये ब्लू है, यानी नीला है सफेद है, नीला है सफेद, ऐसे ऐसे है, सपोज दैट। अब इसमें क्या होता है कि आप अगर इस डायरेक्शन से देखेंगे, ऐसे इस डायरेक्शन से देखेंगे, तो ये आपको तीनों के तीनों परमाणु दिखाई देंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, ऐसे दिखाई देंगे। और हम देखेंगे पहले सफेद मिला, फिर ब्लू मिला, फिर ब्लू मिला, ऐसे मिलेगा भाई, या तो फिर ऐसे मिलेगा सफेद सफेद ब्लू, फिर या तो ऐसे मिलेगा, अगर ऐसे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में 1 2 3 ये दिखाई देगा, तो मिलेगा काला काला सफेद, ऐसे मिलेगा ना। यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से अगर आप देखेंगे किसी भी ठोस को, तो उसके जो अवयवी कण होंगे वो अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे फर्ज करो कि मैं इधर से देखूंगा तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो कुछ और दिखाई देंगे, इधर से करेंगे तो और दिखाई देंगे। ठीक है ना, और इसमें एक खास बात है कि इसके जो भी पार्टिकल हैं, अवयवी कण हैं, उसको आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और रही बात इसमें तो आइसोट्रोपिक, ये क्या होता है, आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक इन नेचर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डायरेक्शन, मतलब कि इसको किधर से भी देखेंगे सेम सेम दिखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये प्रेयर में खड़े हुए कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो लाइन बाय लाइन होते हैं, और ये शादी में आपको मालूम है सब इधर का उधर सब बच्चे रहते हैं, या फिर कॉलेज में ही लंच का टाइम होता है, सब लड़के इधर उधर अपना खाते पीते खेलते रहते हैं, तो उस टाइम ये हो जाएगा। ठीक है ना, स्कूल में बेसिकली, सॉरी स्कूल में, कॉलेज में तो बच्चे उसमें भी रैंडम हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, इसमें होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है उसका, ये गुण है इसमें, ये बताता है कि ये जो होता है भाई कि कहीं से भी आप देखेंगे तो ये एकदम एक ही जैसे दिखेंगे। अब शादी में आप चाहे उधर से देखो चाहे इधर से देखो, सब एक ही में मिक्स, एकदम पूरा का पूरा एकदम एक ही में मिक्स रहेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा KCl, ठीक है, ZnCl, ठीक है, और ये जाएगा ZnS, ये एग्जांपल हो जाएगा। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक, ग्लास, प्लास्टिक, रबर मालूम है ना, रबर, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है ना,
ये रबर हो जाएगा, ग्लास होगा, प्लास्टिक, ये सब आते हैं एमोर्फस में, ठीक है। और बाकी ये सब जो होते हैं KCl, ZnCl, ZnS, ये सब किस में आते हैं आपको, क्रिस्टल में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखते रहिए और वीडियो को फॉरवर्ड करिए, जितना अच्छा लगे उतना फॉरवर्ड करिए, ठीक है। और उसके बाद से जितना भी वीडियो रहेगा मैं सब पूरा लेक्चर वाइज लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।